ये देखें यहाँ से एक रजिस्टर निकली हुई है, ये वाली। ये वही रजिस्टर है जो इन दो कपलर का सिग्नल को आगे पहुँचाती है सीपीयू कार्ड तक। ये रजिस्टर निकालने की वजह ये है कि मैंने इसको रन करना है और आपको चेक करवाना है इसको। ये मैं दो सेक्शन आपको चेक करवाऊँगा। ये होगा फॉल्ट कंडीशन में और ये होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इन दोनों का सिग्नल जो है माइक्रो कंट्रोलर तक नहीं पहुंचेगा। अगर वहाँ तक सिग्नल पहुंचेगा तो ये हमारी ये PC929 के लिए वो आना बंद हो जाएगी, तो हमें चेक करने के लिए वोल्टेज नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने इसको बाईपास कर दिया, इसको निकाल दिया। और एक चीज़ और, ये एक सेक्शन में ये जो W और V वाले सेक्शन में ये जंपर लगाऊंगा। अच्छा, ये दो सेक्शन तो मैंने बाईपास कर दिए, लेकिन तीसरे सेक्शन के लिए ये देखें, ये मैंने ये रेड वायर कलेक्टर की है जो 9 नंबर पिन से सिग्नल आ रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं। और ये इस सेक्शन की ये वाले PC929 का एरिया है, इसको मैंने इसके साथ डायरेक्ट किया है ताकि ये नॉर्मल कंडीशन में रहे। रनिंग हालत में होगा ये भी और ये भी, ये सारे, लेकिन ये फॉल्ट वाली कंडीशन में नहीं होगा। इसकी 9 नंबर पिन नॉर्मल होगी, 6-6.5 वोल्ट 7 वोल्ट पे रहेगी। और ये वाली पिन मैंने इसलिए नहीं लगाई ताकि ये वाला कपलर फॉल्ट मोड में आए, ताकि मैं आपको इसकी पिन नंबर 9 और 10 के वोल्टेज और PC 2501 की इनपुट चेक करवा सकूं। इसकी भी चेक करवाऊंगा, इसकी भी करवाऊंगा, तो फिर आप एनालाइज कर लीजिएगा कि वोल्टेज कितने हैं, कहाँ पे, कैसे हैं, क्यों हैं। अब ये वाली साइड फॉल्ट मोड पे होगी, ये नॉर्मल होगी, बाकी सब भी नॉर्मल ही है। सप्लाई दे के ऑन करते हैं। अब इसको रन करते हैं। अभी एरर नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ से बाईपास कर दिए हैं। इसका जो टेस्ट सिग्नल है, टेस्ट वोल्टेज आ रहे थे, वो ग्राउंड की तरफ बाईपास किए हुए हैं। तो ये रनिंग कंडीशन में है। अभी यहाँ पे देखें, तो मैं ये 78.5 वाली ग्राउंड लूँगा। और इसकी पिन नंबर, इस कपलर की पिन नंबर 4 पे आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये 4.98 5 वोल्ट, ये इसके भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, वही वोल्टेज इधर भी आ रही हैं। और साथ में ये देखें, ये टेस्ट पॉइंट है 5 वोल्ट का। यहाँ से ये वोल्टेज इधर आ रहे हैं और आगे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसकी पिन नंबर 9 पे वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये ग्राउंड है और ये इसकी पिन नंबर 9 है। ये देखें 11.5 वोल्ट आउट कर रहा है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन वाले के भी आपको अभी मैं चेक करवाता हूँ ताकि आप देख सकें फ़र्क क्या है। ये देखें, इसके वोल्टेज 7.5 हैं। जैसे ही 8, 8.5 से ऊपर वोल्ट जाएंगे, 9 वोल्टेज से क्रॉस करेंगे, तो ये इस पिन पे, ये 8 नंबर पिन पे एक आउटपुट निकालेगा। ये इसके लिए ये एक फॉल्ट आउट सिग्नल देगा, जिससे माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा कि एरर आ गया। तो अभी यहाँ से मैं आपको इसकी पिन नंबर यहाँ से चेक करवा देता हूँ। वहाँ से चेक करेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज होगी क्योंकि ग्राउंड में डिफरेंस है। ये देखें, ये 0.750 ये हैं तो रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, प्रोपें गलत पकड़ी हुई हैं मैंने, क्योंकि नेगेटिव में ये साइड पॉजिटिव है। 0.7 वोल्टेज इस पे आ रहे हैं, लेकिन इसको चेक करेंगे, इस पे देखें कोई वोल्टेज नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन में, फॉल्ट कंडीशन में नहीं है। ये मैंने नीचे से इस साइड की कलेक्टर को मीटर के साथ जंप किया हुआ है, तो ये नॉर्मली चल रहा है। इसकी पिन नंबर 9 पे 7.5 वोल्टेज है। ये देखें, और इसकी पिन नंबर 9 पे 11.5 वोल्ट है। अगर यहाँ से मैं इसके इस एमीटर को, ये कलेक्टर को अगर मैं शॉर्ट करूँगा
इसके मीटर के साथ। देखें 11.5 वोल्टेज आ गई, प्रॉब्लम नहीं सही लग रही। अभी जैसे मैंने कनेक्ट किया इसको, मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे करके चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें ये वाली वोल्टेज वही है 11, ये प्रॉब्लम मेरी हो रही है। इसको मैं अगर मीटर को कलेक्टर के साथ जंप करूँगा 7.5 वोल्ट हो गए, जैसे निकाला वोल्टेज बढ़ गए। तो ये 9 नंबर का सिग्नल जैसे ग्राउंड से कट होता है तो ये अपनी 8 नंबर पिन पे एक ड्राइव देता है, जो कि छोटे ऑप्टोकपलर से होते हुए सिग्नल पहुंच जाता है सीपीयू कार्ड की तरफ और माइक्रो कंट्रोलर की तरफ। वो रास्ता मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर और आईसी जो अभी इसके दरमियान में आता है। ये तरीका इसका ये सेंस करने का। अगर मैं इसको अभी देखें ये रनिंग कंडीशन में है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फोर्सली ऑफ़ कर देते हैं, ये ऑफ़ हो गया। अभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे अभी तो कम मिलेंगे, हैं ही नहीं, बल्कि 0.12। ये 9 नंबर पिन के वोल्टेज है, क्योंकि अभी पीछे से ड्राइव नहीं आएगी 9 नंबर पे। PC 929 वोल्टेज देगा ही नहीं। जैसे ड्राइव आएगी तो ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पे वोल्टेज दे देगा। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो तो वैसे बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे देखें ये कुछ टेस्ट पॉइंट्स हैं, PV प्लस, WFO, VFO 15 वोल्ट, ये टेम्परेचर IGBT, TIGBT, ये PV माइनस, PU माइनस, PW माइनस, रिले, PW प्लस, -15 वोल्ट। तो ये टेस्ट पॉइंट्स हैं जो सिग्नल यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाते हैं। ये उन ट्रैक्स के दरमियान में टेस्ट पॉइंट्स है, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। अभी देखें ये है U सेक्शन, इसका यहाँ से जो रजिस्टर है, रजिस्टर आउट होके जो माइक्रो कंट्रोलर तक जाएगी ना, उसका टेस्ट पॉइंट है इधर, वो यहाँ पे ये देखें UFO, यानी कि U सेक्शन है। U सेक्शन कौन सा है? ये वाला, ये U सेक्शन है। ये U सेक्शन के UFO, U सेक्शन U फेस फॉल्ट आउट। यहाँ पे आपको ड्राइव मिलेगी जब ये फॉल्ट कंडीशन में होगा तो आपको 5 वोल्ट, 4.5, 5, 5.5 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे ग्राउंड ये 78.5 वाली ग्राउंड से चेक करेंगे सिग्नल की फॉल्ट की कंडीशन में, यहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगी। और इसी तरह यहाँ पे ये UFO, ये WFO, ये W सेक्शन के लिए, ये इस सेक्शन के लिए, ठीक है। ये इस सेक्शन का टेस्ट पॉइंट है, ये UFO इस सेक्शन का है पहले वाले का। और ये जो दरमियान वाला है इसका टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे ये VFO। तो इंशाल्लाह ये बाकी टेस्ट पॉइंट्स पे भी कभी डिटेल से बात करेंगे। तो अगर एक बात और आपको बता दूँ, जब आप ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन में होता है कार्ड, अचानक अगर सिग्नल आ जाए, आउट 1 का एरर आ गया, आउट 2 का कोई भी आ गया, तो आप उसको उसके बाद एरर आने के बाद यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिटेक्ट उसी कंडीशन में होगा जब यहाँ पर ड्राइव सिग्नल आ रहा होगा, तो उस वक्त अगर एरर आएगा तो वो कुछ मिली सेकंड के लिए आता है और फिर चला जाता है, क्योंकि इसने ऑफ हो जाना, 9 नंबर पिन ने 0 हो जाना है। ड्राइव बंद करके IGBT को ड्राइव बंद करके इसने 9 नंबर पिन को भी 0 कर देना और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको ट्रिगर करवाने के लिए आपको कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ से ये रजिस्टर निकाली है और फॉल्ट जनरेट करवाया है। यहाँ से ये एक वायर अलग रख के इस सेक्शन का मैंने जो है इस सेक्शन का ये रजिस्टर निकाल के फॉल्ट रनिंग कंडीशन में वोल्टेज चेक करने के लिए ये मैंने जुगाड़ किया है। तो वैसे यही तरीका है। अभी आपने वीडियोस तो बहुत देखी होंगी जिसमें आउट 1 का सोल्यूशन ये होता तो नॉर्मल ही है। ये IGBT शॉर्ट होने की वजह से भी आ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है या इस सेक्शन में कोई शॉर्टेज होता तब आता है। अच्छा, इस एरर के आने की एक और वजह भी है।
वो वजह ये है कि इसमें जो फ़ैन होते हैं ना VFD के 3 फ़ैन 24 वोल्ट वाले, वो जब चलते चलते पुराने हो जाते हैं मिट्टी वगैरह की वजह से, वो लोड ज़्यादा लेने लग जाते हैं, जाम हो जाते हैं, बैरंग जाम हो गए, कुछ जो भी होता है उसमें। वो बिलफर्ज अगर वो 20 वाट का है तो वो 30 वाट पे पहुंच गया। 3 फ़ैन है तो वो अगर 50 वाट ले रहे थे तो 100 वाट 120 वाट इतना लोड लेने लगे, जिसकी वजह से इसकी पावर सप्लाई पर लोड आएगा। इसके जो ये वाला सेक्शन है ना पावर सप्लाई, इस पे लोड आता है। यहाँ पर लोड आने की वजह से इसके ये जो यहाँ से ये डायोड लगे हैं, ये इनकी सप्लाई के लिए अलग अलग से ये 6 सेक्शन बने हुए, इनके वोल्टेज भी ड्रॉप हो गए। अगर अभी नॉर्मल पे इसके 24 आ रहे हैं ना, जब लोड पड़ेगा तो यहाँ पे 22 20 या इससे भी कम हो सकते हैं। ये उस कंडीशन में भी होते हैं आपकी अगर पावर सप्लाई कमज़ोर हो तो उसकी रजिस्टर डी वाली हो, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे तब भी आपको एरर देखने को मिलेगा। चाहे वो लोड कहीं से भी, अभी फ़ैन से लोड आएगा तो भी ये वाले वोल्टेज बैठेंगे, जिस सेक्शन के पहले बैठ गए वो एरर जनरेट हो जाएगा। आउट 1 हुआ तो ये U सेक्शन के हो जाएंगे, अगर 3 हुआ तो W सेक्शन का हो जाएगा। तो ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। VFD को खोलने से पहले आप ये चीज़ लाजमी चेक कर लीजिए, इससे टाइम भी बच सकता है आपका। क्योंकि आप IGBT निकालेंगे, पावर कार्ड निकालेंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे, 1.5-2 घंटा आपका ज़ाया होगा। उससे पहले बेहतर ये फ़ैन का जैक उतार के इसको चला के रन करके चेक करें। अगर एरर नहीं है तो समझ जाएँ कि ये फ़ैन की वजह से एरर है, पावर सप्लाई जो है वो बैठ रही है किसी वजह से भी। फ़ैन निकालने से एरर हो जाने का मतलब ये नहीं कि फ़ैन का एरर, फ़ैन निकालने से लोड कम हो जाता है। तो एरर अगर कहीं और से भी कोई शॉर्टेज या ओवरलोड होने की वजह से आ रहा है तो तब भी वो कंट्रोल में आ जाता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो किस हिस्से में, ज़्यादातर फ़ैन का ही मिलता है, काफ़ी मिलता है। ये एक नॉर्मल एरर है। अच्छा आपको टेस्ट करवाता हूँ मैं। ये मैंने इसको ऑन कर लिया, इसको मैं रन कर देता हूँ रनिंग कंडीशन में। तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये ना मोटरसाइकिल के जो इंडिकेटर हैं लेफ़्ट राइट, उनका ये हेलोजन लैंप है। ये तकरीबन 10-12 वाट का होता है। ये भी मैं किसी भी सेक्शन के VCC कैपेसिटर पर ये लगाऊंगा तो लोड आएगा। मैं आपको सामने ये भी कर दूँ, अभी देखें यहाँ पे जैसे ही लोड आएगा ये एरर कंडीशन में चला गया आउट 2, ठीक है। अभी फिर से दोबारा चेक करें, आउट 2 आएगा क्योंकि मैंने V सेक्शन की सप्लाई को चेक किया। अभी मैं W सेक्शन की को चेक करूँगा तो आउट 3 आएगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं आएगा, आ गया ओके, ठीक है। अभी अगर ऐसे ही मैं टू तो नहीं आ रहा, रनिंग कंडीशन में आता है वैसे नॉर्मल, खड़े खड़े नहीं आएगा ये एरर। ये देखें जैसे मैंने लगाया एरर आ गया। तो ये एक वजह भी होती है सप्लाई के वोल्ट बैठ जाने की वजह से, कोई कैपेसिटर वीक हो तब भी एरर आना शुरू हो जाता है। और ये जब ऐसे मौके पर एरर आता है तो इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी तंग करता है। तो बजाय आप IGBT और ड्राइव सेक्शन पर मेहनत करें, उससे बेहतर है कि आप पहले इसको टेस्ट कर लें कि आया ये फ़ैन की वजह से एरर तो नहीं आ रहा। इस वीडियो में इतना ही, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ऐसी और वीडियो के लिए बताएं, अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो मैं और कोशिश करूँगा और आपको एक चीज़ मैं और भी दिखा दूँ। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है, ये इसी का ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइव सेक्शन है एक, इसी एक IGBT के लिए ड्राइव सेक्शन है। ये PC 929 लगा है, इसमें यही एरर जो आता है ना 748014 वाला, यहाँ पे वो भी इसमें वो सारा क्लियर है। और उसके बाद ये इसका ड्राइवर सेक्शन है, इसमें कुछ थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, जैसे ये मिसिंग हुई है
एक आध और भी है तो वो मैं निकाल के तो फिर ये ड्राइंग भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। शुक्रिया, आज की वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।